ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 2 अक्टूबर 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों की मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सद्गुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली मंथन शुरू करने से पहले आज 2 महत्वपूर्ण दिवस हैं एक ही तारीख में। पहला, आप सबको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दूसरा गांधी जयंती भी है, तो दोनों की बधाइयाँ। दशहरा हम सब ने पिछले 9 दिनों से नवरात्रि मनाई, यानी 9 दिन तक रात्रि मनाई, मतलब 9 दिन तक जागरण किया। ये नवरात्रि मनाया मतलब सात्विकता की ओर हम बढ़े। इन 9 दिनों बहुत सारे भाई बहन व्रत भी रखते हैं, उपवास भी रखते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कर्म करते हैं। तो हर एक दिन एक एक देवी का आह्वान करते हैं, मतलब उस दैवीय गुण को आह्वान करते हैं। देखा जाए तो 8 शक्तियाँ जो हम सब ने देखा, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परिस्थिति का सामना करने की शक्ति और अनेक को सहयोग देने की शक्ति। 8 शक्तियाँ 8 दिन तक अनेक देवियों का आह्वान करते हैं। फिर 9वें दिन बहुत सारे भाई बहनें क्या करते हैं, उपवास अपना तोड़ते हैं और फिर 10वें दिन दशहरा मनाते हैं। अब नाम जैसे ही है दशहरा, यानी 10 बुराइयों का हरण करने वाला। आप देखो, रावण को जलाते हैं, दशहरा बोला जाता है। रावण का वध, रावण वध ऐसा नहीं बोला जाता है ना? तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हर साल आप देखो हम दशहरा मनाते हैं, उसका सिर बढ़ता जाता है। हर साल बढ़ रहा है ना, इस साल इतना छोटा, अगले साल और बड़ा, फिर और बड़ा होता जाता है। क्यों हो रहा है? तो जैसा कि नाम से प्रतीत है दशहरा, तो 10 सिर, मतलब ये विकार, कमी, कमजोरियों की निशानियाँ कहाँ हैं? सिर में। और शक्तियाँ कहाँ दिखाते हैं? भुजाओं में दिखाते हैं। तो 10 कमियाँ कौन कौन सी हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, है ना, अलबेलापन, आलस, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये 10 सिर हैं। और ये 10 सिरों को हरने के लिए दशहरा मनाया जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई रावण 10 सिर वाला व्यक्ति था और जिसने आकर के सीता चुराई। तो सीता कौन है? आत्मा रूपी सीता, जो पंचवटी में बैठी थी। पंचवटी किसको बोलते हैं? ये शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना है, इसमें आत्मा रूपी सीता बैठी है। लेकिन अब क्या हुआ, उसको रावण जो है हर ले गया। रावण कैसे हर ले गया? तो जब आत्मा अपने जीवन की मर्यादाओं को छोड़ देती है, तो द्वापर युग से हर आत्मा ने अपनी मर्यादा छोड़ी, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत हुए। और वशीभूत होकर के जो हमें लक्ष्य मिला था मर्यादा रूपी जीवन को, उस मर्यादा रूपी रेखा को हमने नांगा, और तो क्या हो गया, हम शोक में आ गए। और फिर परमात्मा निराकार शिव परमात्मा इस सृष्टि पर आए और हम सब आत्माओं को शोक से अशोक वाटिका में ले जाने के लिए आ गए। मतलब हमें वो क्या करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं और साथ साथ नॉलेज के साथ साथ पावर भी देते हैं, क्योंकि अब आत्मा अपने आप नहीं निकल सकती इस
भावसागर से, तब वो सृष्टि पर आ करके हमें ज्ञान देता है। क्योंकि देखो दुनिया में भी दिखाते हैं उस सीता जी का क्यों हरण हुआ, क्योंकि मर्यादा रूपी रेखा के बाहर गई और बुद्धि कहाँ इन विकारों में ही फंसी ना। लोभ किया, सोने का हिरन देखा, तो माया भी कैसे आती, कोई ना कोई रूप लेकर के आती, तो फंस गई। और फिर दिखाते हैं कि उन्होंने रावण को भी पहचान नहीं पाई, तो उनको रावण हर ले गया और शोक वाटिका में बैठ गई। तो अब हर आत्मा इस समय शोक वाटिका में है, परमात्मा निराकार शिव बाबा आया हुआ है हर एक आत्मा को शोक वाटिका से अशोक वाटिका में ले जाने के लिए। तो जितना जितना हम उसको याद करते हैं वो शक्तियाँ हमारे अंदर आती जाती हैं। और हमने सात्विकता धारण की, 9 दिन किया। अब ये जितने भी फेस्टिवल आते हैं ये अलार्म होते हैं, है ना। तो अलार्म से हम जग गए, अब सात्विकता अपने जीवन में लानी है। जब हम अपने सात्विकता जीवन में लाएंगे तो इस सृष्टि पर सतयुग की स्थापना हो जाएगी, जिसके कार्य के लिए भगवान इस सृष्टि पर आया है। तो हमें उसको सहयोग देना है विकार मुक्त बनने के लिए। आते हैं आज की मुरली के ऊपर। हालांकि गांधी जी का भी सपना यही था कि राम राज्य वापस आए, तो भगवान राम राज्य तो ला ही रहा है, लेकिन सतयुगी राज्य लेकर के आ रहा है। आज की मुरली में जो पहली बात आई है, बाबा बहुत मीठा अक्षर है, तो हमारे मुख से हमेशा बाबा बाबा निकलता रहे। बाबा का मतलब शिव बाबा। तो जब भी हम कुछ कर्म करते हैं, कहीं भी कर्म करना मतलब जब हम किसी को परमात्मा का परिचय देते हैं, प्रदर्शनी में रखते हैं, तो हमें क्या करना है कि उस समय बार बार बाबा शब्द मुख से निकलता रहे, है ना। आज एक और बहुत बड़ी बात आई है, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते। अब आज दुनिया में हम इतने ज़्यादा रोगी क्यों हैं? वैसे कहा जाता है कि ये जो शरीर बना है 220 करोड़ रुपए इसकी कीमत है, और ये शरीर इतना अच्छा बना है, कहते हैं बीमार हो ही नहीं सकता। बीमार करने के कर्म हम सब करते हैं, है ना। और जब बीमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं, कैसे वैसे बीमारी आती है तो क्या होता है, डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन करके बीमारी कहाँ से निकालता है? शरीर से निकालता है, लेकिन मन से तो नहीं निकालता है ना, बुद्धि से तो नहीं निकालता है, सूक्ष्म शरीर से तो नहीं निकालता है। तो बीमारी बार बार होती जाती है। और भगवान ऐसा विनाशी सर्जन है जो हमारा ऐसा ऑपरेशन कर देता है जिससे पूरे 2 युग तक, 2 क्या हम 3 युग कहें तो ज़्यादा अच्छा है, दोपहर में भी इतने बीमार नहीं होते हैं, कि सृष्टि निरोगी बन जाती है। कोई आत्मा तो छोड़ो, मनुष्य तो छोड़ो, जानवर भी रोगी नहीं होते हैं। आज तो सब रोगी हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, कई बार चूँकि आज बाबा बात कर रहा है निरोगी की, स्वस्थ की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई आत्मा सिर्फ इतना ही डिसिप्लिन कर ले, जो पहले भी कई बार मैंने कहा हुआ है कि एक तो भगवान की रसोई का बना हुआ भोजन खाना चालू कर दे। 3 रसोइयाँ बताई थी ना, ये रिकॉल करो। एक भगवान की रसोई है जो मतलब नेचुरल चीज़ें हैं, दूसरी रसोई है इंसान की, और तीसरी शैतान की रसोई है जो पैक्ड और ये सब आता है ना। तो हमें अगर हम स्वस्थ रहना है तो मैं पहले 2 के लिए उतना नहीं जोर देता हूँ, तीसरी वाली तो बिल्कुल छोड़ ही दो। जितना पहली वाली पर शिफ्ट होते जाएंगे उतना स्वस्थ होते जाएंगे। सवेरे 8 बजे से पहले नहीं, शाम को 8 बजे के बाद 6 बजे करें तो सबसे अच्छा है। अगर इतना ही कोई आत्मा करने लगेगी तो भी उसको स्वस्थ होने से कोई रोक नहीं सकता है। करके देखो ना। देखो कई लोग क्या होता है कि कहते हैं, करते नहीं, है ना, और फिर उल्टा पुल्टा 2 4 6 दिन करेंगे और कहेंगे फ़ायदा नहीं हो रहा है। रेगुलर करो ना, 20-21 दिन करो, आपको पता चल जाएगा। वैसे रिजल्ट तो 72 आवर्स में ही मिलना चालू हो जाता है, 3 दिन में ही हमको रिजल्ट पता चलता है। लेकिन करें तो भगवान हमें स्वस्थ बनाने के लिए आया, हमें स्वस्थ रहना है।
और आज बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं, बात मत पूछो। हर एक व्यक्ति बीमार है, हर एक व्यक्ति दवाइयाँ खा रहा है। हम जब कभी भी हाथ उठवाते हैं कौन कौन दवाइयाँ ले रहा है, तो कोई शायद एक दो लोग मिले जो दवाइयाँ न ले रहे हों। 99% लोग दवा खा ही रहे हैं। मतलब ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति को 2 से 3 बीमारियाँ हैं। और डिप्रेशन तो बात ही मत पूछो, हो रहा है ना। तो ये सब क्यों हो रहा है? डिसऑर्डर इतने क्यों हो रहे हैं? आज तो मैं शॉक हो गया एक वो सुन करके डाटा कि इंडिया में 50 लाख ऑटिज्म के बच्चे हैं और 3 करोड़ ADHD के बच्चे हैं। ADHD मतलब ये बिहेवियर बेस्ड डिसऑर्डर, इसको बोलते हैं अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। मतलब हमारा अटेंशन ख़त्म होता जाता है, अटेंशन से हमारी डिफिशियंसी होती जा रही, हाइपर एक्टिव हो रहे हैं। अभी वो उसका कारण एक मोबाइल भी है, मोबाइल कम नहीं है उसके कारण, मोबाइल भी इसका बहुत बड़ा जिम्मेदार है। तो उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां लोगों को आ रही हैं। तो अब हमें इन बातों का ध्यान रखना, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करना है, क्योंकि 21वीं सदी की सबसे बड़ी बीमारी यही बताई गई है कि डिसऑर्डर होगा, मूड स्विंग करेगा, डिप्रेशन आएगा। तो हमें इन सब से मुक्त बनना है। और बाबा वही कह रहा है कि मैं सृष्टि को ऐसा ऑपरेशन कर देता हूँ कि फिर दोबारा इस सृष्टि पर कोई बीमारी नहीं होती। और उसके लिए बाबा क्या करता है, हमें आकर के पहला ज्ञान देता है कि तुम शांत स्वरूपात्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। आज रावण को भी बाबा ने याद किया, ऑफकोर्स याद, वो एक्सपेक्टेड था, याद करेगा ही। हमारी जब से आंखें क्रिमिनल होना चालू होती तब से हम गड़बड़ करना चालू करते हैं और तब से बीमारियां भी आना चालू होती। और ये सब रावण राज्य में होता है। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट नहीं होती। क्रिमिनल अक्षर बहुत ही अच्छा तो नहीं है, क्रिमिनल एक्ट। आप दुनिया में देखो कितने क्रिमिनल एक्ट हैं। तो मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हुआ देख करके कि करीब 500 के आसपास है। आप सोचो इतने क्रिमिनल एक्ट बने हुए हैं। जैसे 302 है, मर्डर का बोलते हैं एक्ट है, किसी ने मर्डर कर दिया। 307 है, अटेम्प्ट टू मर्डर। ऐसा करके बहुत कुछ है। खैर हम उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन इतना हालत ख़राब क्यों हो रहा है सृष्टि पर? इतने एक्ट बनाने क्यों पड़े? बाबा आज देखो क्या कह रहा है, इसके पीछे कोर्ट है। वहाँ तो सतयुग में कोर्ट नहीं होती, जेल नहीं होती, पुलिस नहीं होती, चोर नहीं होती, वहाँ दुख होता ही नहीं है ना। तो इस समय ये दुख का खेल है और दुख चरम सीमा पर है। सुख की दुनिया भगवान स्थापना कर रहा है। क्या हमें नहीं लगता कि हमें भगवान का साथ देना चाहिए सुख की दुनिया की स्थापना में? वो साथ दो, है ना। इसी पे हमें विजय प्राप्त करनी है। माया पर जीते। माया क्या है? विकार है ना, कमी कमजोरियाँ ना, उन पे जीतेंगे तो जीत पाएंगे। माया से हारे हार, माया से जीते जीत, ये हम सब ने सुना है। तो ये सब हमें भगवान आकर के याद दिलाता है। रावण राज्य में हम क्या भगवान को ही भूल जाते हैं? दुश्मन है तभी तो उसको हर वर्ष जलाते हैं, और भारतवासी जलाते हैं, जहाँ होंगे वहाँ जलाएंगे, और हर साल उसकी लंबाई बढ़ाते जाते हैं। कहते हैं भारतवासियों के धर्म का उत्सव दशहरा मनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? थोड़े दिन बाद दीपावली मनाएंगे। तो जब आत्मा का हमेशा हमेशा के लिए ज्योति जग जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए ज्योति जग जाना मतलब रावण पर विजय प्राप्त करना, 10 विकारों पर विजय प्राप्त कर लिया हमें, तो फिर दीपावली तो मनाएंगे ही, कोरोनेशन तो होगा, सतयुगी दुनिया में तो जाएंगे, वहाँ किसी की ज्योति बुझती नहीं है। तो दशहरा मनाना मतलब 10 सिरों के 10 विकारों से हमें मुक्त हो जाना। तो देखें हम कितना मुक्त हुए हैं। आज बाबा कह रहा है पूरे विश्व पर ही लंका है ना। सारी सृष्टि सागर पर खड़ी है। दुनिया में क्या बोलते हैं फिर वो बैल के ऊपर पृथ्वी खड़ी है सिंह के ऊपर, और फिर जब थक जाता है एक सिंह से दूसरी सिंह करता है तो धरती कंप आता है, भूकंप जिसको बोलते हैं। ऐसा नहीं है, पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है ना। आप नाव कैसे होती, जहाज बड़े बड़े देखो आप,
समुद्र में कैसे तैरते रहते हैं वैसे पृथ्वी तैरती रहती है। और आप देखो पृथ्वी में मिट्टी का कितना वजन होता है लेकिन पानी का भी फोर्स है, इसलिए पानी के ऊपर तैरती रहती है। चारों तरफ पानी है, मतलब चारों तरफ रावण राज्य है। ये समझना, ये अच्छी तरह से समझ करके फिर अनेकों को हमें समझाना है कि कैसे भगवान आकर के इस दुख की दुनिया को सुख की दुनिया में बदल रहा है। ये बदलना तो है, सृष्टि तो जाएगी। अभी देखो कितनी आबादी है, करोड़ों लोग हैं, और भगवान कह रहा है सतयुग में कितने होंगे, 9 लाख होंगे। तो फर्क तो हो गई ना, वहाँ इतने कम होंगे कि वहाँ कोई दुख की बात ही नहीं होगी। आज बाबा ने तो कमाल कर दिया। क्या कहा बाबा ने, देखो क्या क्या नहीं होगा, सस्ता भी होगा। दिल्ली जितने तो एक एक के घर और ज़मीन होंगे, मतलब दिल्ली जितने में बसी है, चलो मान लेते हैं बाबा के टाइम इतनी नहीं फैली थी, अगर पुरानी दिल्ली पकड़ें तो उतना बड़ा एक का किला और ज़मीन इतना बड़ा बड़ा होगा। नदियों पर हमारा राज्य होगा, तो क्या नहीं होगा, भरपूर होगा, है ना। वहाँ माली भी बहुत अच्छे होंगे, है ना, माली भी नदी के किनारे होंगे ना, वहीं तो पानी मिलेगा। तो कहाँ 822 करोड़, कहाँ 9 लाख, सब कुछ होगा। यहाँ तो कितनी बड़ी दुनिया। बाबा ने कहा इसका मतलब इतने ढेर सारे मकान हैं, ये सब परिवर्तन होकर के ख़त्म तो होंगे ना। अर्थक्वेक होता है तो कितना नुकसान होता है, तो बड़ा अर्थक्वेक होगा। सफाई करने के लिए, सृष्टि के लिए बड़ा कुछ चाहिए ना। और हमें ये सारी बेहद की जागीर बगैर खर्चा के मिलेगा। ब्रह्मा बाबा के टाइम ही देखो, अरे हमारे बचपन में देखो 3 रुपए किलो गेहूँ था, मैंने खुद बेचा हुआ है। आज देखो तो हालत, 1 पैसा भी चलता था, मेरे टाइम भी चलता था। कंपट लेते थे, उसको टॉफ़ी नहीं बोलते थे, कंपट बोलते थे। 1 पैसे का मिलता था। कंचे गोलियां 1 पैसे की 5 मिलती थी। तो अभी टाइम ऐसा आ गया, 5-5 पैसे भी चलते थे। हमारे देखते देखते बंद हो गया। अभी 1 रुपया भी मुश्किल से चलता होगा। तो ऐसा कह रहा है बाबा, तो हमें ध्यान देना। दूसरी बात, आज बाबा ने कहा अगर देखो अवस्था ऊपर नीचे हो रही है, तो बाबा ने टेक्निक बताई, क्या करो, अच्छे अच्छे गीत रख लो। जैसे आज का जो गीत बजा, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे गीत रख लो। जैसे वो है आपका एक गीत, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, तन एक मंदिर हो। ऐसा करके बहुत सारे गीत हैं, बाबा के एक गीत हैं। जैसे मुझे जो पसंद है, सबसे सुहाने पल हैं ये सृष्टि के, जब हम मिलन सिंधु में समाये हुए हैं। ऐसा करके यही है तमन्ना, ऐसा करके बहुत सारे गीत हैं, रख लो, है ना। ध्यान रहे कि हम कांटे से फूल बन रहे हैं। जब हम इन विकारों पर जीत पाएंगे तो फूलों की वर्षा होगी, मतलब सोने के फूल बरसेंगे। सच में वो बरसेंगे नहीं, जब हमारा अवतरण होगा तो फूल बन करके हम इस सृष्टि पर आएंगे। दुनिया में लोग सोचते सोने के फूल बरसते हैं, है ना। बाबा ने देखो अपने टाइम की बात बताई कि एक राजकुमार विलायत में गया, वहाँ पार्टी दी तो उसके लिए सोने के फूल बनवाए, सबके ऊपर वर्षा की, खुशी के मारे इतनी खाती कि सच्चे सच्चे सोने के बनाए होंगे। आप देखो बाबा को उस टाइम में, साकार बाबा के टाइम भी बहुत सोना तो था ही। तो वास्तव में बात इस समय की है कि हम फूल बनकर जाते हैं और सोने के फूल बनकर हम ऊपर से नीचे उतरते हैं। तो कितनी बड़ी लॉटरी मिल रही है, भगवान हमारे लिए बहिष्ठ लाया है। तो उस निश्चय और नशे में रह करके हमें मेहनत करनी है। विश्व की बादशाही लेना ये कम बात नहीं है, तो कितना खुशी होनी चाहिए। मेहनत करनी है ना, और उसके लिए क्या करना है, एक सत्य के संग में रहना है, उसके साथ वापस जाना है। तो हमें सच्चा होकर के रहना, झूठ नहीं बोल सकते हम। फिर बिना मतलब का भी बहुत सारे झूठ बोलते हैं, है ना। भक्तों की रक्षा करने वाला भगवान, लेकिन किसकी रक्षा करेगा, जो सत्य होगा। आज बाबा ने कहा सतगुरुवार है, तो हमेशा सत्य बोलना चाहिए ना। सत्य गुरुवार, सतगुरु की हम संतान है, ठगी की बात ही नहीं। यहाँ तो
कितना ठगी, बाबा ने कहा लोभ में आकर के दाम भी ज़्यादा बता देते हैं, सच तो कभी कोई बोलते नहीं, झूठ ही झूठ बोलते रहते हैं, इसलिए सतनाम को याद करते हैं। तो सत्य का संग एक परमात्मा का संग है, वही सत्य है, उसके संग रहेंगे, उसके साथ जाएंगे। तो हमें उसका संग लगा है, चेक करें हमें कितना संग लगा है। देखिए कल भी बाबा ने कहा था, जब तक हम अपने पोता मेल को नहीं रखेंगे, चेकिंग नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो भगवान हमें लेकर के जाएगा, शंकर लेके नहीं जाता है। शिव की बारात गाई गई, शंकर की बारात नहीं गाई गई। वही भक्तों का रक्षक है, वही पतियों का पति है, उनको ले जाने के लिए आता है। वही सत्यनारायण कथा सुना रहा है, दूसरा कोई नहीं सुना सकता। तो इन बातों को अच्छी तरह से समझ करके पुरुषार्थ करना है। आज के वरदान पे आते हैं। याद के बल से अपने व दूसरे के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गति विधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। मतलब याद के बल से हम जान सकते हैं, लेकिन कई बार वो जानने के बाद बोल देना थोड़ा सा सही नहीं रहता। कभी मौका आएगा तो हम बताएंगे ऐसा हुआ। तो बाबा कहता है जैसे साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वालों की हर गतिविधि को यहाँ से जान सकते हैं। आप देखो वहाँ अंतरिक्षयान गया तो वहाँ वो कैसे फ़ोटो खींचेगा, कैसे नीचे भेजेगा, वो यहाँ से कंट्रोल करते हैं, पृथ्वी से बैठ करके कंट्रोल करते हैं। तो वैसे बाबा कहता आप त्रिकालदर्शी बच्चे हो, साइलेंस अर्थात याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ व स्थिति की गतिविधि को जान सकते हो। अब ये बहुत बड़ा पॉइंट है, दूसरों की गतिविधि जान करके फिर मुझे लगता है कई बार बोलना नहीं चाहिए, बोलने में गड़बड़ हो जाता है ना। जानो तो अपने पास ही रखो, और पता तो चलता है, संकल्पों द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा सब कुछ पता चलता है। मेरे साथ एक ऐसा हुआ, मैंने कुछ ऑफिस की बात है, प्रेडिक्शन था, मुझे पता चला और हमने बोल दिया, और बाद में वो सच हुआ। तो कहना चालू किया लोगों ने कि भाई आपको पता है तो आप बताइए। पता था इसका मतलब कहीं कुछ देखा होगा, देखा नहीं था, वो हमें फीलिंग थी। तो ये सारी चीज़ें होती, इसलिए ध्यान देना, हमें किसी को कुछ बोलना नहीं है। बाबा कहता है दिव्य बुद्धि बनने से, याद के शुद्ध संकल्प में स्थित होने से त्रिकालदर्शी भव का वरदान प्राप्त हो जाता है। तो जब हमारी बुद्धि त्रिकालदर्शी होती है, हम स्थित होते हैं, तो बाबा हमें फीलिंग कराता है। कल जैसे बात आई थी ना, टचिंग की बात आई थी ना, जो बच्चे बाबा की याद में रहते होंगे, बाबा की श्रीमत पर चलते होंगे, उनको टच होगा। तो वही है, तो नए नए प्रैक्टिकल में लाने के लिए उनको क्या प्रैक्टिकल पुरुषार्थ करना, वो इमर्ज होता रहेगा, कैसे सेवा करनी है। और हम अगर सर्व के सहयोगी बनेंगे तो सबका इसने अपने आप ही मिलेगा। बाबा ने आज कहा कोई ये नहीं बोल सकता कि हमको सेवा का चांस नहीं है। मनसा सेवा तो सब लोग कर सकते हैं, सुख शांति की किरणें तो फैला सकते हैं। बाबा ने कहा तबीयत नहीं ठीक है तो घर बैठे करो, सहयोगी बनो, मनसा से सुसंकल्पों का स्टॉक जमा करो, शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। वो मेहनत करनी है हमें, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता है। तो मेहनत करके हमें पुरुषार्थ करना है ना, तो वो मेहनत हम सब करेंगे। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि हमें सच्चा सच्चा दशहरा मनाना है, बाबा अक्षर बार बार यूज करते रहना है ना। भगवान हमारा अच्छा ऑपरेशन कर रहा है कि फिर हम कभी बीमार नहीं होंगे, तो उस ऑपरेशन को कायम रखना है, कभी झूठ नहीं बोलना है, सत्संग करना है, सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है, आँखों की बड़ी संभाल करनी है, और याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ को की गतिविधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी बनना है, सर्व के सहयोगी बनना है, और मनसा सेवा जरूर करनी है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे